जय एवरीवन, दिस इज भाग्यश्री। उम्मीद करती हूँ सारे अच्छे होंगे। जब से एसएससी ने अपने रिवाइज कैलेंडर के अकॉर्डिंग अपना पहला पेपर यानी सिलेक्शन पोस्ट का पेपर करवाया, उसमें काफी सारी गड़बड़ सामने आई है। ये चल भी नहीं रहा ढंग से। सर्कल का एक क्वेश्चन आया था, उसने पूछा था कि ये फिगर है, इसमें ये एंगल इतने डिग्री का है, दूसरा एंगल फाइंड करिए। आप तब फाइंड करेंगे जो वो फिगर दिया हुआ, उसमें वो फिगर ही नहीं है। लगातार स्टूडेंट के मन में ये सवाल है जो पर्टिकुलर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या आगे की किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में ये सवाल है कि हमारे एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आएगा, हमारी एग्जाम कब कंडक्ट होगी, क्या हमारी एग्जाम पोस्टपोन हो सकती है, डिले हो सकती है, इसमें हमारी एज कब से काउंट होगी। लगातार ये सवाल आपके मन में चल रहे थे। उसके साथ ही साथ अभी ये भी डाउट था कि जब से कोई नया वेंडर आया है, आपके मन में सवाल है कि क्या जो हमारा पैटर्न है वो चेंज हो गया है, क्या हमें PYQ लगाने की जरूरत है, हमें लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए है। तो इस टॉपिक में हम पर्टिकुलर इन सारे टॉपिक पर बात करने वाले हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि टाइम पर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ, आप सबको पता है सिलेक्शन पोस्ट का जो पेपर था उसमें बहुत सारी गड़बड़ सामने आई थी। मैं भी पेपर देने गई थी क्योंकि मैंने पर्टिकुलर वो सारी चीजें फेस करी थी और बीइंग अ स्टूडेंट फिलहाल भी मैं ये सारी चीजें समझ सकती हूँ कि आप सबके लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी। तो देखो, इस वक्त आप या मैं या कोई भी स्टूडेंट क्या कर रहा है, कभी भी बुक खोल के पढ़ रहा है या ऑनलाइन पढ़ रहा है, ऑफलाइन पढ़ रहा है या ऑनलाइन पढ़ रहा है, जैसे बता रही हूँ, पढ़ते पढ़ते बीच में वो क्या करता है, प्रोटेस्ट की वीडियो देखने लगता है या किस टीचर ने क्या कहा, टीचर कंट्रोवर्सी देखने लगता है। इससे क्या होता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। क्योंकि देखो, आप सारे मेरे छोटे भाई बहन हो और जहां तक मुझे लगता है कि आपको एक सही गाइडेंस की वास्तव में जरूरत है। एक सही बच्चा, एक जो मैं बताती हूँ सिलेक्शन लेने वाला बच्चा जो है, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है इस वक्त। क्योंकि देखो, हमें लड़ाई भी लड़नी है पर पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। हमारा आगे वाला एग्जाम कौन सा वेंडर लेगा, क्या हमारा एग्जाम पोस्टपोन होगा, डिले होगा, जो सारी चीजें होंगी वो सारी प्रॉपर आपको साइट पर ऑथेंटिक वे में बता दी जाएगी। तो बहुत सारी वीडियोस देखने की जरूरत है नहीं इस चीज में। दूसरी बात हम कर लेते हैं आपकी एग्जाम के बारे में। चाहे आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे ड्राइवर की, चाहे हेड कांस्टेबल की, चाहे मिनिस्टर की, आपके मन में ये सवाल है कि हमारे जो फॉर्म है वो जुलाई से सितंबर के बीच भरे जाने थे और हमारे एग्जाम जो है नवंबर दिसंबर में होनी थी। और हाल फिलहाल का जो माजरा देखकर आपके मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या हमारे एग्जाम डिले हो सकती है, अभी तक हमारी एग्जाम का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि देखो अभी चल रहा है स्टेनोग्राफर का एग्जाम, ठीक है। और अगर इस आपकी एग्जाम के डिले में या आपकी पेपर के डिले में सबसे बड़ी बात यही हो सकती है, क्योंकि अभी वेंडर को लेकर बहुत ज्यादा बवाल है, ठीक है। 4 टीचर्स जो है हाल फिलहाल में उन्होंने सटीक बात करी थी DOPT मिनिस्टर से, डायरेक्टर साहब से, और कंक्लूजन ये निकल कर आया है। देखो, एकदम से ये नहीं कहा जा सकता कि सीजीएल की एग्जाम पोस्टपोन है तो आपकी एग्जाम भी पोस्टपोन होगी। मैं आपको बता देती हूँ, अभी तक ये चीज सामने नहीं है कि कोई भी एग्जाम पोस्टपोन या डिले होगा। उन्होंने केवल यही सांत्वना दी है कि जब तक सीजीएल का एग्जाम होगा 90% चीजों में सुधार करने की कोशिश की जाएगी। और अभी सीजीएल के एग्जाम सर पर है, तो अगर जोर मार के सीजीएल का पेपर पोस्टपोन भी होता है तो 15-20 दिन, 2 हफ्ते, 25 दिन इतना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर उधर से ये डिले होगा तो सीधा सीधा आपकी एग्जाम पर इफेक्ट पड़ेगा। मतलब आपकी एग्जाम जो नवंबर दिसंबर में होनी है, तो आपका एग्जाम दिसंबर में होते होते मतलब दिसंबर के एंडिंग तक चला जाएगा। समझ रहे हो? जो 15-20 दिन का अंतर यहाँ आएगा वो आपकी एग्जाम पर देखने को मिल सकता है। और अब बात कर लेते हैं आपके फॉर्म की, कि फॉर्म कब स्टार्ट होंगे। तो देखो, सीधा सीधा बता देती हूँ, आपके फॉर्म जो है 15 अगस्त के बाद यानी कि लास्ट वीक ऑफ अगस्त और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से देखने को मिल सकते हैं। और पेपर का या फॉर्म के नोटिफिकेशन का जो अगर हम क्रम की बात करें तो वो इस हिसाब से रहेगा। सबसे पहले आपकी जो फॉर्म का नोटिफिकेशन है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रहेगा, और उसके बाद में हेड कांस्टेबल, AWTP और जो मिनिस्टर है उनके लगभग साथ साथ रहेंगे, और उसके बाद में ड्राइवर का रहेगा। मतलब ये आमतौर पर जो क्रम रहा है उस हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ। सेम आपकी एग्जाम का पैटर्न भी यही रहेगा। सबसे पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी, उसके बाद में ड्राइवर की भी कंडक्ट करवाई जा सकती है, क्योंकि ड्राइवर के स्टूडेंट कम है। तो कांस्टेबल और ड्राइवर में ऊपर नीचे हो सकता है। हेड कांस्टेबल, AWTP और मिनिस्टर की एग्जाम लगभग साथ साथ होगी, ठीक है। तो आप अपने मन में ये सवाल निकाल दीजिए, अगस्त के लास्ट और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट होना तय है। आपकी एज कब से काउंट होगी, इसके लिए भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, क्योंकि देखो आपकी एग्जाम का नोटिफिकेशन सेकंड हाफ ऑफ ईयर में आ रहा है।
जो अभी तक दिल्ली पुलिस से ट्रेंड फॉलो करती है उसके अकॉर्डिंग सेकेंड हाफ ऑफ ईयर में अगर आपकी एग्जाम का नोटिफिकेशन है तो आपकी एज जो है 1 जुलाई 2025 से काउंट होगी। तीसरा सवाल आपके मन में ये है कि मैम क्या हमारे एग्जाम का पैटर्न चेंज होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं सबसे पहली बात आपको ये बता देती हूँ। देखो, जब से ये नया वेंडर आया है हमें किसी भी वेंडर से कोई शिकायत नहीं है। हमें केवल इतनी चीज चाहिए कि हमारा जो एग्जाम है वो ट्रांसपेरेंट वे में करवाया जाए। जो नए वेंडर के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें हैं बिल्कुल अलग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने सिलेक्शन पोस्ट का जो पेपर दिया है उस अकॉर्डिंग मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारी चीजें अलग ही थी, है ना। कुछ चीजें जैसे जो सिलेबस में भी नहीं थी वो सारी चीजें भी इसमें इंक्लूड थी। उसके अलावा जो कथन निष्कर्ष, कथन अवधारणाएं, उन पे क्वेश्चंस ज्यादा बन रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें फोकस करके चलनी है कि अब पेपर का पैटर्न क्या रह रहा है। इसमें पीवाईक्यू का ज्यादा रोल नहीं रहा है, हालांकि पीवाईक्यू थोड़ा थोड़ा आपको देखकर जाना है, पर पीवाईक्यू का रोल नहीं आ रहा क्योंकि टीसीएस जो है पीवाईक्यू को कंटिन्यू फॉलो करती थी। बाकी जो है एग्जाम में जो एग्जाम का डेटा चेंज होता था, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज होती थी, हम पीवाईक्यू भी लगाकर जाते थे तो पेपर 60 to 70% सिमिलर मिलता था। पर जो नया वेंडर है उसने एक नया तरीका यहाँ पर अपनाया है। पेपर की अगर मैं बात करती हूँ तो मैथ्स इसमें कैलकुलेटिव है बहुत ज्यादा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग में कथन अवधारणाएं, इनसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा मैथ्स में प्रायिकता और सांख्यिकी का प्रश्न भी पूछा जा रहा है। तो आप अपने आप में, ठीक है, केवल ये मत मान के चलिएगा कि मुझे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। आपको हर एक टॉपिक के अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लेने हैं। कंसेप्ट क्लियर कर लोगे फिर मैक्स टू मैक्स इस टॉपिक से, उस सब्जेक्ट में कितना डीप क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आपकी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना कैप्चर किया। तो यही सब आपके क्वेश्चंस के लगातार जो आपके मन में चल रहे थे उनके डाउट थे। अभी मैं आपको बता देती हूँ, इसके अलावा आपके मन में और कोई डाउट नहीं रहा होगा। फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे वो मैंने आपको बता दिया, एग्जाम कब होगी वो मैंने आपको बता दिया, पैटर्न क्या आपका चेंज हुआ है वो भी मैंने आपको बता दिया कि पैटर्न कोई ऐसे नहीं है कि कोई पर्टिकुलर पैटर्न चेंज हो गया, कोई सब्जेक्ट चेंज हो गया। भाई जो मुगल काल है, दिल्ली सल्तनत है, वही पहले थी वही अब है। बस फर्क इतना है कि इनमें पीवाईक्यू का रोल अब कम है, मतलब नए के बराबर, आप ये समझिए। दूसरी बात इसमें ये मैंने आपको बता दी कि आपको जो है इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हर एक टॉपिक का अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कीजिए और एग्जाम में जो है टाइम मैनेजमेंट करना सीख लीजिए, ठीक है। और जो नया अभी इंटरफेस चेंज हुआ है एग्जाम का, उसकी भी आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके जाइए। तो ये सारा तो आपका निचोड़ था। इसके अलावा कोई ऐसा सवाल जो आपके मन में है, इस वीडियो में शामिल नहीं है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।